तो आपका बैकग्राउंड क्या था एक्चुअली? बैकग्राउंड मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, अब बी किया था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। फिर ये न्यूटन में जाने का आपको कैसे सूझा? न्यूटन में फ्रेंड ने बताया था कि ऐसा ऐसा है, तो फिर मैंने टेस्ट दिया। फर्स्ट टाइम तो क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम क्लियर करके कर लिया था मैंने। अच्छा, उनकी तरफ से कॉल भी लाया होगा? हाँ, टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद और टेस्ट का लिंक आया, टेस्ट जो क्लियर होगा उसके बाद कॉल आया था उनका। तो उस टाइम पे आपने उन्होंने क्या सवाल पूछे और आपने क्या सवाल जवाब दिए? तो उन्होंने यही पूछा था कि ऐसा ऐसा कि कोर्स के बारे में बताया, 6 महीने कोर्स रहेगा, फिर उसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाएंगे। तो स्टार्टिंग के 2 मंथ डी से रहेगा, फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पढ़ाएंगे, और उसमें तुम्हारे मॉक इंटरव्यू भी रहेंगे, और डेली तुम्हारे को ये भी मेंटर सेशन भी रहेगा। और उसके बाद में 6 महीने कंप्लीट होने के बाद तुमको प्लेसमेंट मिलेगी मिनिमम 5 लाख से लेके 30 लाख। अच्छा अच्छा। तो और आपने डाटा वाटा मांगा नहीं था कि आज तक आपने कितने लोगों का कितना इंटरव्यू करवाया है वगैरह? हाँ, तो जो था मैंने जो किया था, तो वो मेरी शायद न्यूटन को स्टार्ट हुई के 1 साल हुआ था, शायद 1 साल या 8 महीने। हाँ तो हाँ। उससे पहले मैंने उनके जो नहीं थे नहीं, स्टार्टिंग में ऑफिशियल जो। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में जब आपको कॉल हुई, जब आपकी कन्वर्सेशन हुई, जाहिर सी बात है उस टाइम पे कौन मानता है, जो बात पे भरोसा ही कर लेता है ना। हम्म। तो मेंटर वगैरह आपको बोला होगा कि ये हमारे गूगल के और ये IITN सब मेंटर होंगे करके। हाँ, बोला था। फिर आपने ज्वाइन कर हाँ लिया और फीस हाँ, कितनी थी ज्वाइन आपकी? कर लिया। क्या? आपकी जो टोटल जो फीस थी हाँ, वो कितनी थी? कोर्स की वही EMI के हिसाब से 8,192 मतलब कुछ तो आपको हर जाते थे। महीने का 8,000 रुपए का EMI आ रहा है? हाँ, और टोटल फीस कितनी थी? टोटल 2,95,000 जा रही शायद। हाँ, ओहो, उसी के बाद। मतलब कि आपको MIA का और FSD का दोनों कोर्स दिया होगा? हाँ, नहीं तो ये क्या है कि मैंने वो वन टाइम क्लोज कर दिया था पहले, तो मुझे कम अच्छा। में हो गया था कि हाँ, मेरे को ऊपर ये होम लोन लेना था ना, उसमें हाँ दिखा हाँ रहा था, तो मैंने वो कर दिया था। हाँ। तो फिर वो मेरे को कुछ तो 2 लाख के आसपास ही बैठा था, 3-4 EMI भरे थे, और 2,05,000 के आसपास मैंने क्लोज कर दिया था। तो अच्छा, मेरा सेटलमेंट किया प्रॉब्लम आपने? क्या हाँ था? हाँ, हाँ, बताइए सेटलमेंट बताइए। था। हाँ, तो अब वो बताइए। EMI का हो गया। फिर मैंने जो कंपनी ज्वाइन की, तो उसमें मैं क्या था, मैं 1 साल का एग्रीमेंट दिया था उन्होंने, एक मिनट एक बॉन्ड मिनट, मिनिमम। अब यहाँ से बताइए कि आपने वो सेशन, आपने ये ज्वाइन किया, क्या बोलते हैं, क्लासेस ज्वाइन की? हाँ, यहाँ से बताइए। हाँ, तो क्लासेस ज्वाइन किए डेली, फिर 9 to 11 लेक्चर होते थे उनकी, और उसके बाद 11 to 12-1 बजे तक मेंटर सेशन रहते थे। डेली बोले थे पर डेली नहीं होते थे मेंटर सेशन, तो फिर आगे पीछे होते थे। और मेंटर जो रहते थे वही जो करंटली कहीं पे वर्क कर रहे थे, स्पेसिफिक IIT बोला थोड़ा, पर IIT के नहीं थे। तो मेरे टाइम पे था, तो वो थे बड़े कंपनी से, बाकी के तो नहीं पता, पर रेगुलर नहीं होता था कुछ भी। मतलब नॉर्मल मेंटर थे, मतलब जो प्रॉमिस किया था वो कोई नहीं था? हाँ हाँ, तो फिर आगे उसके बाद 4 महीने कंप्लीट हो गए, तो हमारा मेन मॉड्यूल स्टार्ट हुआ। तो वो मॉड्यूल खत्म होने से पहले हमें प्लेसमेंट के लिए बोला था कि अगर आपने मॉक इंटरव्यू क्लियर किए होंगे लेवल 1 लेवल 2 के, तो तुमको ये मॉड्यूल खत्म होते ही इंटरव्यू के कॉल आएंगे। तो उस हिसाब से मुझे कॉल भी दिया उन्होंने, बोले कि मिनिमम 5 का ही है, ज्यादा का नहीं, लेना है कि नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, दे देता हूँ, और फिर उसमें हो गया मेरा। तो फिर उसके बाद में डायरेक्ट मैंने ही ज्वाइन कर ली कंपनी। कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी? एम्फेसिस पुणे। अच्छा, तो एक बात और किए होंगे, जब ज्वाइनिंग हुआ होगा तो आपको चमकाने के लिए बहुत सारे उन्होंने इंस्टा के रील वील वगैरह सब बना लिए होंगे। हाँ, बना लिए। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन का वगैरह ये वो। 10-15 बच्चों को हैंडल करने वाला एक एक था उनके पास, तो उन्होंने बस कॉल करके बोला, फिर ये डॉक्यूमेंट रहेंगे, ऐसा ऐसा। एक बार प्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस हो गया था इंटरव्यू देने का, उसके बाद डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट हो रहा था, इनसे नहीं था। बस यही कि फिर ऑफर आगे? लेटर जो आएगा वो उनके साथ शेयर करने का था। तो फिर आगे कंपनी में ज्वाइन किया मैंने। तो कंपनी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1 साल का बॉन्ड था वो साइन करा लिया, और फिर उसके बाद कंपनी में स्टार्ट हुआ। पहले 6 महीने कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद प्रोजेक्ट पे डाला उन्होंने। तो जैसे ही 15 मंथ कंप्लीट हो गए तो प्रोजेक्ट से निकाला। प्रोजेक्ट से निकालने के बाद बोल रहे कि करंटली अभी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए तुमको निकाल रहे, जैसे ही प्रोजेक्ट मिल जाएगा फिर से ले लेंगे। पर उनका क्या था, बेंच पे जाने के बाद 1 महीने तक तुमको फुल सैलरी मिलती है, और प्रोजेक्ट फिर भी नहीं मिला फिर हाफ सैलरी हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, और उसके बाद डायरेक्ट 0 सैलरी हो जाती है। जब बेंच पे डालते हैं तभी वो अपने को रिलीज डेट दे देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ये इस डेट पे तुमको रिलीज करने वाले।
पर जब तक अभी रिलीज डेट दिया है तो तब तक तो अभी प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो 0 सैलरी पे रखा, सैलरी है ही नहीं बस। अच्छा, तो वो जो जॉब है वो देखने जाएगा तो कुछ उसका कुछ खास नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, और फिर बाद में आपको निकाल ये कर दिया, बेंच में डाल दिया? हाँ, बेंच में डाल दिया, प्रोजेक्ट नहीं। इसमें EMI तो आपको चल ही रही होगी? हाँ, अभी मैंने क्लोज किया इसलिए, पर मेरे साथ मेरे दोस्त है ना कुछ न्यूटन से, तो उनका तो चालू ही है, अभी वो तो भर नहीं रहे, तो उनको भी ऐसे प्रोपर से इससे कॉल आते रहते हैं। और और तो और क्या, जैसे न्यूटन ने स्कैम किया। हाँ, नहीं तो वो तो बाद में बताएंगे, पहले फिर आपने न्यूटन को कॉल किया कि भाई ये ऐसा हो गया है मेरे साथ में? हाँ, तो मैंने बोला था, तो वो कह रहे थे कि हमारा जो है, अगर तुम्हारे ज्वाइनिंग करने के 6 महीने के अंदर कुछ होता तो हम तुमको दूसरा कुछ चांस दे देते इंटरव्यू का, कि तुम यहाँ पे दो वहाँ पे दो, और तुम्हारा 6 महीने से ज्यादा हो चुका है तो अभी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सब। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, एक स्लैक का जो सोशल मीडिया है ना, वहाँ पे टेलीग्राम जैसा, तो वहाँ पे ग्रुप बनाया, सबको ज्वाइन कर देते, बोलते थे यहाँ पे ज्वाइन करो, और फिर हम पूछते थे कि मेरा ये प्रोफाइल है, इतने इतने एक्सपीरियंस है, कोई जॉब है, एक दूसरे को ही बस वही उधर ही ज्वाइन करके दिया था, बाकी कुछ नहीं किया। बराबर, हाँ 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 हाँ। और उसके बाद में आप जो बता रहे थे स्कैम के बारे में? किसका? अभी एक स्कैम के न्यूटन ने और भी एक स्कैम किया ना आपके साथ में? हाँ, तुमने, मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे, तो अभी जो मैं कंपनी में था इसमें उन्होंने उस टाइम मास्क हायरिंग किया था एम्फेसिस में, कंपैकेज में। तो जैसे कि ये था, तो ये एम्फेसिस में भी एक अलग लेवल का चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि सबको ये कर रहे, एग्जैक्ट 50 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो बेंच पे डाल दे रहे, न्यू हायरिंग कर रहे, सब कुछ कर रहे, पर जो एक्चुअल पहले से वर्क कर रहे उनको नहीं दे रहे, निकाल रहे, 0 सैलरी पे रख रहे। तो कुछ दोस्त मेरे जो न्यूटन से नहीं है, बाहर से आए, उनका भी वही किया। और मेरे साथ दूसरा दोस्त था, तो मेरे बाद में ज्वाइन किया था 1 महीना, फिर उसको निकाला था मेरे साथ, 1 महीना फिर से प्रोजेक्ट पे लिया, और जैसे उसका कंप्लीट होगा फिर से निकाल दिया, उसको बेंच पे डाल दिया। अच्छा, मतलब कि रोज 100 बंदे रखना है, 100 बंदों को निकालना है। सबको एक बात बता रहा हूँ। हाँ, तो ये होता ही है फिर उसमें। और जब जॉब लगती है तो सब चमकाते हैं कि हाँ देखो हमने इसको जॉब दिलाई, और बाद में फिर आपको थोड़ी पूछेंगे। आपको 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने तक अगर आपको जॉब से पहले निकाला तो बाद में आपको हम करेंगे, और उसके बाद अगर निकल जाए तो आप उनके आउट ऑफ इसमें चले जाते हो ना, फिर आपका कुछ नहीं, खत्म हो गया। EMI भरते रहो, आपको भरना है वो तो भरना ही है। हाँ, यही हो रहा। मेरे भांजे का तो उसने तो पहले ही पूरा कोर्स में लोन नहीं लिया था, पूरा पैसा ही दे दिया था उसने, फुल पेमेंट कर दिया था, और उसके साथ में फिर वो डिप्रेशन में चला गया, फिर उसने पूरी कहानी मुझे बताई, ये सब है। नहीं, मेरे साथ भी वही हुआ ना। अभी क्या है कि मैंने अभी मेरे सैलरी के हिसाब से मैंने किया था, अभी मिनिमम मैंने अभी तक मैं 0 सैलरी पे, और 2 महीने बाकी मेरे कंपनी से निकाल रिलीज डेट के। अगर मुझे आज तक भी मेरा सैलरी आता तो मेरे जो करंट ड्यूज है, जैसे कि EMI कार्ड थे, क्रेडिट कार्ड का, और मैंने पर्सनल मोबाइल लोन लिए थे, वो इस सब का मेरे ऊपर अभी बोझा बना। होम लोन भी आपने बताया कि आपने होम लोन भी लिया? हाँ, होम लोन भी किया था। होम लोन का तो घर से जा रहा है, घर वाले भरते हैं, पर मेरी सैलरी की उसके लिए लेना था, इसलिए वो किया था बस। पर बाकी का जो मेरा पर्सनल है, अब उसका ड्यू चालू है। मोबाइल ऐप का तो आपको पता है, वो फोन भी इतना करते, बहुत परेशान करते, उस हिसाब से मैंने मेरा टेम्पररी नंबर शुद्ध भी ब्लॉक किया, बंद करके रखा है। हाँ, अभी मेरा दूसरा दोस्त है, उसके साथ भी यही हो रहा है। सबके साथ ऐसा इतना कोई ये नहीं रहता ना, कितना भी रहे तो फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं, तो फिर दिक्कत आती है ना उससे फाइनेंशियल। अब मिडिल क्लास है, इन लोगों ने मिडिल क्लास लोगों को ही लूटा है। अब जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी चालू कर रहे हैं ना, पहले मिडिल क्लास को अभी लूट लिए इन्होंने, 2 साल मजे कर लिए, 2-3 साल या 4 साल। अभी इन्होंने हाई क्लास को लूटने के लिए इन्होंने न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। 4 साल का कोर्स है। हाँ, 4 साल तक ये दबा के ये करेंगे क्या एडमिशन, 4 साल तक ये दबा के एडमिशन करेंगे और दबा के पैसा कमाएंगे, और इनके जितने भी इन्वेस्टर है वो पैसा छापेंगे और फिर निकल लेंगे, बात खत्म हो गई। हाँ, फिर 4 साल बोले तो प्लेसमेंट के लिए, तो तब तक बच्चे रुकेंगे, 4 साल में बहुत हो जाता है। वो क्या करते, फाइनेंस से एक बार वो पैसे ले लिए तो उनको बाकी झंझट नहीं ना, अपन बस उस फाइनेंस वाले को भर दे फिर EMI से। हाँ, वो एक ही झटके में पूरा निकाल लेते हैं उनका जॉब लगने के बाद। वो जो पैसे भर रहे हैं 21 लाख रुपए, वो तो पैसे वाले लोग हैं यार। हमारे लिए तो 21 लाख या 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम, और अभी आपकी करंट जॉब है नहीं तो आपको मैनेज करना मैं समझ सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे, अपना केस को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो जितने आप जानते हो ना दोस्तों को, उनको बोलो एक बार मुझे करके देने के लिए। आपका कुछ नहीं जा रहा है, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ ना, आपको क्या करना है, ठीक है? आपको पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो है ना, ऐसे कितने बच्चों को ये किया होगा। तो नहीं ना, वही बात है। अभी मेरे साथ भी यही हुआ ना, आपने जैसे बोला वही। तो फिर मैंने मेरे जो हमारा बेंच का एक कॉल रहता है, तो उस पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, हर बार एक तो डमी अपने खुद से बेंच से कुछ रेफरल आती,
जैसे कि मेरी प्रोफाइल जावा की, तो जावा के आते हैं, तो मुझे तो कुछ आया है नहीं। और एक ऑप्शन है तो सेल्फ रेफरल, खुद जाके ढूंढ के रेफर करने का खुद को, तो वो भी किया मैंने, तो वो भी क्लोज होती थी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि हर बार ये हो रहा, फिर वो क्या करते, डमी रेफरल बन के अपने को कुछ एक्शन ना ले इसलिए ऐसे एंगेज रख रहे थे सब स्टूडेंट को। फिर मैं अभी मेरे को ये भी करते हैं। हाँ, ये एक तो हाँ डमी रेफरल भी बना रही, क्यों क्या करते कि लेवल 2 के लिए बोलते, जैसे हम लेवल 2 पे और लेवल 2 पे जावा फाउंडेशन है एकदम बेसिक, और अंदर लिखते कि 10 साल का एक्सपीरियंस है वो ऐसा, फिर उस हिसाब से तुमको रिजेक्ट कर दिया रेफरल ऐसा। तो फिर मैंने यही फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने पूरा उन पे निकाल दिया कि ये तो इलीगल है ना तुम्हारी। तो मैंने ये भी पूछा, तुमने हमें रिलीज डेट दिया है, रिलीज करने से ठीक है, ये तो सही है, जब तक डेट दिया तब तक हम तुम्हारी कंपनी का पार्ट है ना, तब तक तो आपको हमें सैलरी पे करनी चाहिए। हाँ, ये तो बात सही है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट में वगैरह, जॉब कॉन्ट्रैक्ट में वगैरह इन लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे ही करते हैं ना, ये बात है। और मैंने इसी पे एक रील भी देखा था उससे पहले, उज्ज्वल का कुछ तो कि ऐसा एक स्कैम चल रहा है कि तुमको सैलरी निकालने वाले बोलते हमारे पास रिसोर्सेस का में डेट देते और तब तक के लिए तुम्हारी सैलरी बंद करते। ये कोर्ट, ये इनके पास यूट्यूबरों के पास जा जाके कोई फायदा नहीं है, ये जाना है हमको कोर्ट में। हमारे भैया भी, हाँ बताइए। नहीं, हमारे भैया भी वकील है ना, एडवोकेट है यहाँ पे औरंगाबाद में आए को, और उनका क्या है कि वो सिविल और क्रिमिनल कराते हैं। तो उनके दोस्त से बात किया था, हाँ, तो पर अभी मैंने उनसे ऐसे पूरा क्लियर बताया नहीं क्या है क्या नहीं। तो फिर मैंने इसीलिए वो उन्होंने बताया था ना उज्ज्वल के रील्स में, फिर वहाँ पे क्या सेक्शन रहते डिस्कस करने के लिए। पर ये क्या हुआ, मेरा दूसरा दोस्त है हमारी कंपनी में और न्यूटन से, फिर उसने मुझे यूट्यूब वाला वीडियो का लिंक भेजा, मैंने देखा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में था वो प्रशांत सर का कॉन्टेक्ट नंबर, तो फिर कॉन्टेक्ट किया उनसे। तो फिर ये वो तो है। मेरा इधर एडवोकेट, मैंने पहले सब जगह घूमा, तो सब जगह से ये एक एडवोकेट है, उनसे बात की, उन्होंने 5 लाख रुपया मांगा है मेरे से, तो 2 लाख रुपए के ऊपर डन किए हैं। और वो भी बोले मेरे हाथ में अभी काम है, मेरे को 15-20 दिन लगेगा ये सब पूरा प्रिपेयर करने के लिए, सब बनाने के लिए। अच्छा। तो और दूसरा क्या है, औरंगाबाद में ये एंटर नहीं होगा, इसको है ना सिंगल बेंच नहीं करेगी, इसको डबल बेंच में ही जाएगा। ये मैटर जो है ना आपका, अच्छा, सिंगल बेंच में नहीं जाएगा। औरंगाबाद में जो है वो तो इसमें नहीं होगा ये सुनवाई, ये बम्बई में ही होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो इसमें है ना इंक्वायरी की आएगी, और सबको है ना ये करने का क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पे करने का भी हम इसमें डाले हैं कि ये जो हैरेसमेंट हुआ है, आपने कितना डिप्रेशन फील किया होगा वो सारा मुझे ही पता है। मेरा स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तब मेरा वेट था 61, फिर मैंने जीएमएम लगा, सब मेरा सही चला था, 86 तक गया था, अभी मैं 59 पे हूँ। मुझे पता है ना क्या हो रहा है। ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता, घर वाले भी ताने मारते हैं। घर वाले का तो है ही, पर ऊपर से वो नहीं कॉल उठाए तो व्हाट्सएप करते, एकदम कुछ भी बातें करते रहते। घर कार्ड वाले ये तो घर पे भी आते हैं, दूसरे मोबाइल वाले तो सब फ्रेंड्स और फैमिली में कॉल करके बता दे रहे थे ऐसा ऐसा है। अभी क्या किसी को भी अभी हेलो, हाँ कॉल ड्रॉप थी आपकी शायद, हाँ शायद गलती से हो गया था। तो यही है। तो अभी जैसे कि हमारा, तो मुझे ये पूछना था, तो अभी जो है न्यूटन से एक स्कैम है, ठीक है, और एक अभी हमारे कंपनी में भी ये चल रहा, तो फिर हम कौन सी चीज के अंदर आ रहे हैं, न्यूटन की कंपनी वाले? पहले हम वही तो स्टडी कर रहा था, न्यूटन का तो सिंपल है, लेकिन ये पूरा स्कैम है ना, स्कैम, इसको स्कैम कब घोषित कर सकते हैं हम, इसमें ना ये कंपनियां भी मिली हुई है। अच्छा, नहीं वही अभी कल क्या हुआ, आपका वो वीडियो देखा, फिर उसके बाद हम दोनों ने डिस्कस किया, तो वो कह रहा था जैसे वीडियो में बताया था कि कुछ पैसे देकर कंपनी को बोल रहे होंगे कि कुछ दिनों के लिए रखो तुम्हारे पास, फिर तुम जो चाहे करा लो। तो फिर वही सेम ही हुआ है ना हमारे साथ, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था लीगली तभी तक रखा हुआ है। ये आप तो उसके लाइव एग्जांपल हो, हमने भी उसको प्रूव किया है, वो तो ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है पता है, अगर हम झूठे दावे कर रहे हैं तो भाई हमको केस कर दो। हाँ वो तो है ना। गौरव ने हमको, गर्व है ना, गर्व का नाम सुना होगा, गर्व पारेख, हाँ उसने हमको धमकियां दी थी पुलिस स्टेशन की उसकी। तो भाई ये हमने एक इनके एम्प्लॉय से भी बात की थी। अच्छा। तो वो एम्प्लॉय को उन्होंने पुलिस स्टेशन में बुलवाया, 3 घंटा बिठवाया, वो बेचारा गलती में बात कर गया, तो वीडियो तो मैंने डाल लिया, पकड़ना तो हमको चाहिए ना, ठीक है। क्या देखते तुम वैसे, हम भी हमारे जात पे आए तो देखते तुम भी क्या करते। हाँ वो तो तुम गरीब बच्चों को लूटे हो, ठीक है, तुमने गरीब बच्चों को लूटा है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो तुम्हारा आपका अभी क्या हुआ है ना, देखो अभी सैलरी का ये जान दो, अभी होप्स ही नहीं रही मेरे साथ सब में कि अभी मैं कुछ कर सकता हूँ आगे भी। हाँ ऐसा पूरा एकदम डिप्रेशन फील कर रहा। देखो कुछ होगा भी हमसे, ऐसा नहीं करना है आपको, डाउन फील नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। वही
आपसे ना जब भी, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, जब भी कुछ भी अपडेट आएगी ना मैं आपको व्हाट्सएप पे डालते जाऊंगा। हाँ चलेगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली है, जो भी कुछ अपडेट आएगी ना मैं ब्रॉडकास्ट में डालते जाऊंगा, और उसका आपको पता चलते जाएगा क्या क्या है, और इसमें प्रोग्रेस होगा, और हम दम लगा के, मैं तो उसमें पैसा और भी डाल दूंगा। जाने दो भाई, मैं तो अभी रोड पे है ना पेन बेचता था, और भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो थोड़ा बहुत गया ना तो मेरे को कोई वो नहीं है, समझ में आया? सब लोगों का मैं भी ना मेरे साथ की जो भी ना सबको ये करता, बता दो सबको आप जितने लोगों को मिलाओगे ना तो इतना केस अपना स्ट्रांग होगा। तो चलो ठीक है, तो अभी मैं कॉल एंड करता हूँ। आप जरा डाउन फील मत करो, ये समझो कि कोई आपके लिए लड़ रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 2-3 महीने में, देखो इसमें टाइम भी लगेगा, हाई कोर्ट में सुनवाई थोड़ी स्लो होती है, 2-3 महीना लग जाता है। और वकील 1.5 लाख रुपया बोला है, लेकिन वो मेरे को चूसते रहेगा, वो भी मुझे पता है, और उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। अच्छा, तो आप वकील नहीं हो क्या? मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मुझे लीगल का सब पता है, जितना एडवोकेट को पता रहता है ना ओके ओके, उतने सारे, आप कोई लीगल की भी मुझसे एडवाइस लोगे ना तो लीगल के सारे मुझे पता है। चलो ठीक है, तो मैं आपका ये कॉल जो है मैं रखता हूँ।